बच्चों, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक बीएफडी का पास पेपर डिस्कस करूंगा और ये पास पेपर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के बारे में है। तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की नॉलेज आपके पास होगी तो आप इंशाल्लाह इस पास पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। सवाल देखते हैं। सवाल कहता है JML वुड ऑल्सो, क्योंकि पार्ट पहला भी एक पार्ट था इस सवाल का, वो मैंने अभी इग्नोर किया। वुड ऑल्सो रिक्वायर अ रनिंग फाइनेंस ऑफ ₹3 billion for a period of 1 year. The facility will be required after 3 months from now. आज अगर मंथ 0 है तो ये फैसिलिटी जो है वो मंथ नंबर 3 पर चाहिए। मंथ 1 पहले महीने का आखिर, और मंथ 2 दूसरे महीने का आखिर, और मंथ 3 तीसरे महीने का आखिर। यहाँ से हमें 1 साल के लिए एक अमाउंट चाहिए लोन पर 3 बिलियन की। द स्पॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट टुडे इज़ 7%। आज अगर इंटरेस्ट लिया जाता है तो 7% पर मिलता है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज इन द कमिंग मंथ्स, और आने वाले महीनों में ये इंक्रीज़ हो जाएगा। JML intends to hedge its exposure to interest rate risk by using interest rate future. The 3-month interest rate future contracts are currently trading at 92.4. 3 मंथ्स के जो इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर्स हैं वो अभी 92.4 पर ट्रेड हो रहे हैं। द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज ₹15 million. एक्सप्लेन हाउ JML could use interest rate futures to hedge its exposure to interest rate risk. यानी कि फ्यूचर्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। देखिए, पहला पार्ट है एक्सप्लेन हाउ JML could use interest rate futures to hedge its exposure to interest rate risk. तो हमें ये पता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है फ्यूचर्स की प्राइस डिक्रीज़ होती है। तो हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के ज़रिए किस तरह से अपनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने के, बोरोइंग के केस है, बोरोइंग का केस है यानी कि लोन लेना है यानी कि मैं इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने को हेज करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं किस तरह से फ्यूचर्स को यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो फ्यूचर्स की प्राइस कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सेल फ्यूचर्स टुडे। आज फ्यूचर्स ज़्यादा दाम पर हैं, उनको बेच दिया जाए। और फिर क्या करना चाहिए, बाय फ्यूचर्स लेटर। ये तरीका हम यूज़ करते हैं ना। आज महंगे दामों में बेच दिया, बाद में कम दामों में, सस्ते दामों में ख़रीद लिया, और उससे जितना भी आपको गेन होगा वो आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट को कम कर रहा होगा। ये मैं लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपने इसको ज़ाहिर एक प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो आप जब समझ लेंगे चीज़ें तो मैं इसका आपको आंसर दूंगा, उससे आप ज़रा मैच करिएगा। ये CFAP 4 का जो BFD का पेपर है उसका पास पेपर है। अच्छा, अब हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होंगे। देखिए, 3 बिलियन की अमाउंट है, 3 बिलियन की अमाउंट है, ठीक है। और ये बोरोइंग करनी है मुझे 1 साल के लिए। 3 बिलियन की अमाउंट 1 ईयर यानी कि 12 महीनों के लिए मुझे, मेरा जो बोरोइंग टाइम जोन है वो 12 महीने है। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की स्टैंडर्ड साइज है 50 मिलियन, और ये 3 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अच्छा, पहले मैं एक कैलकुलेशन कर देता हूँ, फिर मैं उसको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा केस होगा कि जिसमें आपका बोरोइंग पीरियड और जो फ्यूचर्स का पीरियड है वो डिफरेंट होगा, तो आपको ज़्यादा फ्यूचर्स ख़रीदने पड़ेंगे। इसकी एक आसान एग्जांपल यूँ ले लेते हैं कि लेट से आपको 100 रुपये बोरो करने हैं 6 महीने के लिए, लेकिन जो फ्यूचर्स अवेलेबल है ना वो 50 रुपीज़ के अवेलेबल हैं, और जो फ्यूचर्स है ना वो 3 मंथ्स वाले फ्यूचर्स हैं। आई रिपीट, आपने 100 रुपये बोरो करने हैं 6 महीने के लिए, लेकिन जो आपके पास फ्यूचर्स अवेलेबल हैं वो 50 रुपीज़ वाले फ्यूचर्स हैं 3 महीने वाले। तो आप 100 को 50 से डिवाइड करोगे, 2 आएगा,
यानी कि 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 3-3 महीने वाले, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, यानी कि आप 4 कॉन्ट्रैक्ट्स पर जाओगे। 4 कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों? देखें, आपका अगर टाइम जोन डबल है ना, तो आपको डबल कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होंगे। यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का है, लेकिन आपको बोरोइंग जो करनी है वो 6 महीने के लिए करनी है, तो आपको अपने जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ज़्यादा परचेज़ करने पड़ेंगे। इसके अगेंस्ट अगर ये केस होता है ना कि 100 रुपये की बोरोइंग है 3 महीने के लिए, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना वो 50 रुपये में अवेलेबल है, और वो भी 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर तो मसला नहीं था। आप 100 को 50 से डिवाइड करो, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स पर आ जाओ। लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो कि आपका बोरोइंग का टाइम हॉरिजॉन और आपके फ्यूचर्स का टाइम हॉरिजॉन मैच ना हो रहा हो, और फ्यूचर्स का टाइम हॉरिजॉन कम हो, तो आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में उसको एडजस्ट करते हो। इसी तरह से यहाँ पर 3 बिलियन है, अगर इसको मैं 50 मिलियन से डिवाइड कर देता हूँ तो बात नहीं बनेगी, इसलिए क्योंकि ये 3 बिलियन कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए, और ये 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। इससे मेरा जो भी आंसर आएगा ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, 3 बिलियन डिवाइडेड बाय 50 मिलियन, ये 60 आता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 240 कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होगी। कैसे सर, 4 से क्यों मल्टीप्लाई करना होगा? देखो, आपका टाइम हॉरिजॉन 3 महीने है ना, आपको 12 महीने, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को 12 महीने पे लेकर जाना है तो 3 3 6 6 3 9 9 3 12, तो 240 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जाओगे। आसान लफ्ज़ों में इसको यूँ कह देता हूँ कि लेट से 100 रुपये का लोन लेना होता, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होते लेट से 12 महीने के लिए लेना होता, और फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते वो 100 रुपये वाले ही होते, और लेकिन वो होते 3 महीनों के लिए। तो मैं 100 डिवाइडेड बाई 100 नहीं करता, 100 डिवाइडेड बाई 100 से 1 आता, इसको फर्दर मुझे मल्टीप्लाई करना होता 4 से, क्योंकि 3 महीने 6 6 और 3 9 9 और 3 12 12 बनाने, इसको 4 आंसर आता है। यानी कि आपके जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता। तो यहाँ पर अगेन ये एडजस्टमेंट एक करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट करने का एक और दूसरा तरीका ये है कि आप जितने का लोन है 3 बिलियन डिवाइडेड बाय 50 मिलियन, इससे जो आपका आंसर आ जाए ना वो 3 महीने के यूनिट्स में आएगा, तो आप उसको 3 से डिवाइड और 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपने जो है ना वो अपने फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको एडजस्ट करना होता है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 3 महीने के होते हैं, लेकिन बोरोइंग पीरियड जो है वो 1 साल का भी हो सकता है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ताकि थोड़ी और क्लैरिफिकेशन हो जाए चीज़ों में। लेट से लोन का अमाउंट होता है 60, और लोन लेना होता है 9 मंथ्स के लिए। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं 20 वाले, और वो भी होते हैं 9 मंथ्स के पीरियड के लिए। तो फिर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने होते हैं? 60 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 3 चल जाते हैं। लेकिन अगर 20 वाले कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते 3 महीनों वाले, तो 60 डिवाइडेड बाई 20 करता, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देता मैं 9/3 से, तो 60/20 से 3 आता, 3 को 9/3 से मल्टीप्लाई अगर करता तो वो 9 पर आ जाता है ना। या आप इसको यूं सोच सकते हो कि यार एक 20 वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 महीने का, तो 60 वाली अमाउंट अगर 9 मंथ्स के लिए मुझे हेज करनी है, यानी कि मैं जो लोन ले रहा हूँ वो 60 का ले रहा हूँ 9 मंथ्स के लिए, तो मुझे 20 वाला एक कॉन्ट्रैक्ट 20 वाले 3 कॉन्ट्रैक्ट्स पहले 3 महीने चलेंगे, फिर 3 महीने,
फिर 3 महीने, यानी कि 9 कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होंगे। मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसको समझने के, लेकिन आपने जो है वो नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स को इंक्रीज़ करना होगा अगर आपके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कम टाइम पीरियड के हैं और जो लोन पीरियड है वो ज़्यादा टाइम पीरियड का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 240 कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, फिर सवाल ने आगे क्या लिखा, आगे लिखा हुआ है कि ऑल्सो डिटरमाइन वेदर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर JML टू यूज़ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स इफ़ एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, इफ़ एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स यानी कि जब बोरोइंग का पीरियड होगा, स्पॉट इंटरेस्ट रेट एंड फ्यूचर प्राइसेस मूव टू 7.5% एंड 92.2। तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी हम क्या करेंगे, हम इनिशियली तो अपनी जो फ्यूचर्स की डील है ना, फ्यूचर की डील वो ओपन करेंगे। फ्यूचर की डील ओपन कितने पे होगी, अभी जो आपके फ्यूचर्स थे वो 92.4 के थे, है ना। तो 92.4 पर आपने फ्यूचर्स की डील जो है वो ओपन कर ली होगी, और जब एक्चुअल दिन आया लोन लेने वाला तब फ्यूचर्स की वैल्यू 92.2 है। उस दिन आप डील को क्या करोगे, क्लोज़ करोगे। जो मैंने बेसिक लेक्चर्स में भी बताया है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट का रेट इंक्रीज़ होता है फ्यूचर्स की प्राइस डिक्रीज़ होती है। तो बोरोइंग के केस में पहले मुझे महंगे दामों में फ्यूचर्स को बेच देना है, और बाद में जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा फ्यूचर्स की प्राइस कम होगी तो सस्ते दामों में ख़रीद लेना है ताकि ये डील क्लोज़ हो जाए। ठीक है ना। तो हमने सेल करे होंगे फ्यूचर्स 92.4 में, बाई करे होंगे 92.2 में, डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि ये हमेशा परसेंटेज में होता है, मल्टीप्लाइड बाय 3/12 क्योंकि ये एनुअल बेसिस की परसेंटेज होती है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि 240, मल्टीप्लाइड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यानी कि 50 मिलियन। ठीक है जी। तो ये फ्यूचर्स डील के जो रिजल्ट हैं वो क्या आ रहे हैं, 92.4 में बेचा माइनस 92.2 में ख़रीदा डिवाइडेड बाय 100, 0.002 का गेन मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 240। तो टोटल जो है ना, जो नेट रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 6 मिलियन का फ्यूचर की डील पर गेन। ये गेन ऑन फ्यूचर डील आ रहा है। मैं वापस से अपनी बात को रिपीट करूँगा, आपने 92.4 में बेचा, 92.2 पर ख़रीदा, तो ये सेलिंग एंड बाइंग से आपका गेन आया, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक फ्यूचर होता है वो 3 महीने का है यहाँ पर। ठीक है ना, साल का तो नहीं है, ये कैलकुलेशन सालाना बेसिस पर है। तो 3/12 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय 240 इंटू 50 मिलियन, क्योंकि 240 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है और हर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 50 मिलियन है, तो ये 6 मिलियन का नेट रिजल्ट आ रहा है। ये है गेन, ये है गेन ऑन फ्यूचर्स डील। अच्छा, ओरिजिनल लोन क्या हुआ होगा, ओरिजिनल लोन तो आपने लिया हुआ होगा वो 3 बिलियन का होगा, और उस 3 बिलियन पर आपने जो इंटरेस्ट पे किया होगा वो 7.5% के हिसाब से ही किया होगा। ठीक है जी। तो 3,000,000,000,000 इंटू 7.5%, ये आ रहा है 225, और 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोस। एक मिनट वापस से चेक कर लूँ मैं। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 225,000,000 यानी कि 225 मिलियन की जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है उस पर मुझे कॉस्ट पड़ रही है। मेरी जो नेट कॉस्ट बनेगी 225 माइनस 6 यानी कि वो 219 मिलियन बन रही होगी। ठीक है, और 219 मिलियन की कॉस्ट बन रही है सालाना बेसिस पर, नेट कॉस्ट ऑन अ लोन ऑफ 3 बिलियन। तो 219 डिवाइडेड बाई 3 बिलियन, ये मेरी नेट जो कॉस्ट मुझे पड़ रही है ना वो 7.3% पड़ रही है।
नेट कॉस्ट मुझे जो सालाना पड़ रही है वो 7.3% पड़ रही है। इसको इस तरह से भी सोच सकते थे कि मेरी 7.5% की लोन लेने की कॉस्ट और यहाँ पर 2% का फ़ायदा है। अगर तुम 92.4 माइनस 92.2 करते हो ना, तो ये 0.2 डिवाइडेड बाई 100 जो आ रहा है यहाँ पर आपको 2%, 0.2% का फ़ायदा हो रहा है। ये 0.2% का फ़ायदा हो रहा है। तो 7.5% की कॉस्ट माइनस 0.2% का फ़ायदा, तो नेट कॉस्ट 7.3% ऐसे भी आ सकती थी। ठीक है जी, तो ये फ्यूचर से रिलेवेंट एक क्वेश्चन था और इसको आप एक दो बार देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। टाइम लेंगी चीज़ें, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगी, फ़िक्र ना करिएगा। एक ये जो चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट के एडजस्टमेंट वाली, ये आपको देखनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के हों और लोन पीरियड 12 महीने का है, तो हमें उसको जो है वो इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है जी।